आरक्षण जब ऑलरेडी महिलाओं को मिल चुका है तो महिलाओं की संख्या पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, क्यों जाति की संख्या पे फोकस कर रहे हैं। तो जो लोग इनके विरोध कर रहे हैं मैं उनको बोलूंगी कि आपके घर में अगर क्या कहते हैं महिलाएं हैं, सबको निकाल दीजिए घर से, सबको निकाल दीजिए। महिला का आरक्षण आपको पसंद नहीं है, महिलाओं का आगे बढ़ना पसंद नहीं, प्लीज डोंट लुक एट द फेस। नहीं चाहिए कोई किसी का आरक्षण। महिला महिला है, महिला में ओबीसी एससी एसटी हमें नहीं बांटे। आज तक मैंने मेरे क्या कहते हैं ऑफिस में महिला क्या कहते हैं हमारी सहकर्मी है, आज तक मैंने उसका जाति नहीं, बिकॉज जो जैसा जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनका हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर वो तब बिहार का भला नहीं कर पाए तो आप इस सोच के साथ कौन सा भला कर रहे हैं। और ऑलरेडी बिहार में ये बात चल रही है क्योंकि बिहार चाहता ही है कि महिलाओं को भी जाति में बांट दे, ताकि फिर से वही मलाई जो है क्या कहते हैं घर के जो आपके पुरुष अगर पॉलिटिक्स में है तो उनका बहू या उनका पुत्र बधू, उनका बेटी, उसका लूट जो समझना है लोगों को समझे, लेकिन जातिवाद की राजनीति महिला सशक्तिकरण बिल के ऊपर नहीं होने देंगे और हम नहीं करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया गया है, इसको लेकर के विपक्षी पार्टी जो है सो लगातार विरोध कर रही है। आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ देवजनी मित्रा जी हैं। एक बार हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका क्या राय है। मैडम, जिस प्रकार से देख रहे होंगे आप, विरोध किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार, लेकिन एक तरफ आप भी महिला है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? भाई मैं तो जो लोग इनके विरोध कर रहे हैं मैं उनको बोलूंगी कि आपके घर में अगर क्या कहते हैं महिलाएं हैं, सबको निकाल दीजिए घर से, सबको निकाल दीजिए। महिला का आरक्षण आपको पसंद नहीं है, महिलाओं का आगे बढ़ना पसंद नहीं, प्लीज डोंट लुक एट द फेस। महिलाओं का अगर आपको इतना तकलीफ है कि महिलाएं अगर आगे बढ़ जाएंगी पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्रीज में, महिला अगर रूल करेंगी, तो अगर आपको इतना दर्द हो रहा है, सारे महिलाओं को आप निकाल दीजिए। आपके पार्टी में एक भी महिला नहीं होनी चाहिए, सारे महिला वापस आओ और एनडीए में ज्वाइन करो। जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं वहां पे कौन रहता है। हम सब जानते हैं कि जब जहां जहां पे नारी का पूजा होता है वहीं पे भगवान का वास होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल नारी को तो लक्ष्मी है ही हम लोग, आप किसी घर में जाइए, जब पुत्र वधू घर में आती है तो उसको पूजा पाठ करके धूमधाम से घर में लाया जाता है, लेकिन वही पुत्र वधू जब आगे बढ़ के काम करती है और बच्चा जब क्या कहते हैं पैदा करती है और एक गर्ल चाइल्ड पैदा करती है तो उसको अलग नजर से देखा जाता है। तो ये दो चीजें इसमें प्लस पॉइंट होंगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्पेशली गर्ल चाइल्ड और ज्यादा पैदा होना चाहिए, ताकि भाई इस चीज का जो आपके 33% रिजर्वेशन का फायदा हर एक घर में हर एक नारी इसको उठा पाए। दूसरा, अगर इस सोच वाले लोगों का सोच को खत्म करना चाहिए। जिस प्रकार से ये ओबीसी को लेकर के हो रहा है कि एक तो महिला में को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है और ऊपर से लोग मांग कर रहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए कोई किसी का आरक्षण। महिला महिला है, महिला में ओबीसी एससी एसटी हमें नहीं बांटे। आज तक मैंने मेरे क्या कहते हैं ऑफिस में महिला क्या कहते हैं हमारी सहकर्मी है, आज तक मैंने उसका जाति नहीं पूछा। मेरे लिए इतना ही है कि कामिनी कुमारी मेरे लिए एक लड़की है, शी इज अ गर्ल फॉर मी, शी इज नॉट अ कास्ट फॉर मी। तो ये सोच अगर हम आप नहीं बदलेंगे तो कहां से बिहार आगे बढ़ेगा भाई। अगर हम अपना कास्ट के लोगों को ढूंढने जाएंगे तो फिर अपने कास्ट के लोग सारा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। सबका रोल अलग अलग होता है, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को भी अगर आप कास्ट में बांट देंगे और जानबूझ के, ताकि यूनिटी खत्म हो जाए, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। महिला हमेशा से एक रही है, एक रहेंगी। आपस में हम लोग बिल्कुल नहीं क्या कहते लड़ेंगे इस बात को लेके। और हमें अच्छा एक बात बताइए, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी खुद ओबीसी है, तो उनको नहीं पता कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनके आंखों में भी महिला मतलब महिला, महिला मतलब महिला, महिला में कोई जात पात नहीं। और ऑलरेडी बिहार में ये बात चल रही है क्योंकि बिहार चाहता ही है कि महिलाओं को भी जाति में बांट दे, ताकि फिर से वही मलाई जो है क्या कहते हैं घर के जो आपके पुरुष अगर पॉलिटिक्स में है तो उनका बहू या उनका पुत्र बधू, उनका बेटी, उसका लूट ये ले, जैसे कि लालू जी ने सदियों से अपने परिवार के आन में कुर्सी म्यूजिकल चेयर खेल रहे। आज तक उनकी पार्टी के बाहर कौन बना है मुझे बताइए ना। आज कोई नहीं बना है। राहुल गांधी के परिवार में कौन बना है मुझे बताइए, कोई नहीं बना है। क्यों भाई? तो अगर इतना ही आपको अपने घमंड है तो सिर्फ आपकी पार्टी के 5 लोग पार्टी को चला के दिखाए, बाकी सारे कार्यकर्ता सब गायब हो जाए, क्योंकि आपको कुछ वहां से मिलेगा नहीं। और आरक्षण जब ऑलरेडी महिलाओं को मिल चुका है तो महिलाओं की संख्या पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, क्यों जाति की संख्या पे फोकस कर रहे हैं? वाई जाति, वाई नॉट महिला की संख्या? अगर आप लोग जैसे यहाँ पे 4 5 6 7 लोग बैठे हैं और उसमें एक ही महिला है
सोचिए अगर 7 में से 3 महिला और 4 पुरुष होता तो कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता, हंसी मजाक होता, गप्पे होता, विचारधाराएं बदलता। ये सोच है। अगर वहीं पे अगर आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो भूमियार है, ये तो कुछ और है, ये तो दलित है, ये सोच ही खराब है। मतलब आपकी साफ साफ राय है कि इसको जाति से कोई लेना देना हमें नहीं है। जाति में ना बटे, वुमनहुड को जाति में बांटने का आप काम ना करें। कौन नेता कब किए बोले थे, हिस्ट्री। आप जब विचारधाराएं बदल रही है, जब ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल मोदी अभी मेट्रो में भी ट्रैवल करे, पुराने कोई भी आपने किसी को देखा आज तक मेट्रो में ट्रैवल करते हुए? तो सोच बदलो तब देश बदलेंगे, और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पॉसिबल है, क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा है। इनका लोग तो ये भी बोल रहा है कि 10 साल से क्यों नहीं किए कि आज करने के लिए भाई आए हैं। कोई बात नहीं, नहीं किया, अब हुआ, अब हुआ तो उसको मान लो। बहुत पहले नारी लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी, चूल्हे में खाना बनाती थी, गैस आया, चूल्हा बंद हुआ, लोग खाना बना रहे, हम लोग खा रहे। आज ऐसा हुआ कि औरत लोग जो पहले जो था साड़ी पहनती थी, अभी साड़ी, सूट, जीन्स, शॉर्ट सब पहनती है। तब तब नहीं था तो नहीं पहने, अब है तो पहन रहे हैं। तो क्या गलत बात है इसमें, बताइए मुझे। वो लोग ये भी एक चीज और बोल रहा है कि चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पास किया गया है, 2026 तक है लागू किया जाएगा। बिकॉज जो जैसा, जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनका हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर वो तब बिहार का भला नहीं कर पाए तो आप इस सोच के साथ कौन सा भला कर रहे हैं। बट मैं तो बोलूंगी कि जो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, और अगर वो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो जान लीजिएगा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इस धरती पे अगर महिलाओं का सम्मान के लिए महिलाओं को दर दर ठोकरे खाना पड़ेगा तो ऐसा राज्य में कभी महिलाओं का आगे बढ़ने का कोई रास्ता सब बंद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, एनडीए गवर्नमेंट के होते हुए, हर स्टेट में ये आपका क्या कहते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप देखिए ना बाकी स्टेट्स में हर जगह आपके हर महिलाएं, आप बंगाल के सीएम को देख लीजिए, शी इज फ्रॉम जनरल कास्ट, शी इज अ ब्राह्मण। बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में आज अगर एक जनरल कास्ट से भी मान लीजिए सीएम बन जाए, वो भी कोई फीमेल, वो या फिर मेल, तो क्या गलत है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दलित या फिर जो भी जाति, जो भी कम पढ़े लिखे या जो गलती से किसी और कास्ट में पैदा हो गए, जो लोग भाई अगर आप जनरल कास्ट में पैदा हुए तो आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अगर दलित परिवार में पैदा हुई तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसको गलती मानना क्यों है भाई? इसको गलती मानना ही नहीं है, इसको साथ में लेके चलना है। क्योंकि हम लोग जब बाहर में खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम लोग उसकी जाति नहीं पूछते हैं। जब साड़ी कोई बनाता है उसकी जाति नहीं पूछते हैं। तो जब भगवान ने हमें जातियों में नहीं बांटा, हम और आप कितना दिन से ऐसा पॉलिटिक्स करेंगे? आज नहीं तो कल ये सोच को तो बदलना पड़ेगा ना। आप जो समझना है लोगों को समझे, लेकिन जातिवाद की राजनीति महिला सशक्तिकरण बिल के ऊपर नहीं होने देंगे और हम नहीं करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि महिला बिल पे इनका क्या राय था, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जो है सो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।